हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का एक सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड एनिमल वाला पूरा का पूरा टॉपिक। सर्कुलेटरी सिस्टम इन वेरिवेट्स। वेरिवेट्स यानी कि जो बैकबोन होती हैं जिन एनिमल्स में, हम उनकी बात करने वाले हैं। इसके क्लासिफिकेशन में दो क्लासिफिकेशन है, मतलब दो टाइप्स हैं। एक वार्म ब्लडेड होते हैं, एक कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड में दो टाइप के एनिमल्स आते हैं, एक तो मैमल्स आते हैं और एक बर्ड्स आती हैं। और कोल्ड ब्लडेड में आते हैं हमारी फिशेस, रेप्टाइल और एम्फीबियंस। आपको यहाँ पर सारी पिक्चर्स दिख रही होंगी, एम्फीबियंस की, फिशेस की, रेप्टाइल्स की और मैमल्स की, बर्ड्स की। ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स में जाती है और लंग्स की हेल्प से ब्लड में जाती है। दिस ऑक्सीजन रिच, ये ऑक्सीजन रिच का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। सेपरेशन ऑफ हार्ट चैम्बर। हमारे हार्ट के चार चैम्बर्स होते हैं। हमारे दो लेफ्ट साइड में होते हैं, दो राइट साइड में होते हैं। जो हमारी राइट साइड में होते हैं उधर डीऑक्सीजनेटेड का पूरा वर्क होता है, और जो लेफ्ट साइड में होता है उधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पूरा वर्क होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं यानी कि बर्ड्स और मैमल, उनके पास हाई एनर्जी, उन्हें हाई एनर्जी की नीड होती है, इसलिए मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वो एक ही टेम्परेचर रखते हैं, ऐसा नहीं कि वो एनवायरनमेंट के हिसाब से टेम्परेचर रखें। वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर अपने ब्लड और अपनी बॉडी के हिसाब से रखते हैं। फोर चैम्बर हार्ट होते हैं, दो आर्टरियाज होते हैं और दो वेंट्रिकल होते हैं। जब चार चैम्बर होते हैं तो उसमें ब्लड मिक्स नहीं होता, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड कभी ब्लड मिक्स नहीं होगा। ये डबल सर्कुलेशन में जो बर्ड्स होती हैं और मैमल्स होते हैं इनमें डबल सर्कुलेशन होता है। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स, उनके पास थ्री चैम्बर्स ऑफ हार्ट होता है, दो आर्टरिया होती है और एक वेंट्रिकल होता है। पर क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है जिसमें चार चैम्बर हार्ट होता है, उसमें तीन चैम्बर हार्ट नहीं होता है। जहां पर हमारा तीन चैम्बर हट है उधर मिक्सिंग, यानी कि ब्लड के मिक्स होने की संभावना होती है कि ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो सकता है। हेयर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इधर डबल इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, मतलब पूरा सर्कुलेशन नहीं होता, डबल सर्कुलेशन आधा अधूरा होता है। देयर आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और ये टेम्परेचर कैसा रखते हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना रखते हैं। फिशेस, फिशेस के पास दो चैम्बर हार्ट होता है, एक आर्टरियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। हम हमारा ब्लड जो फ्लो होता है वो हार्ट से गिल्स होता है, हमारा नहीं, मतलब फिशेस का। हार्ट से गिल्स, गिल्स से बॉडी, ऐसे ब्लड फ्लो होता है। इधर सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन यानी कि हमारी बॉडी में, मतलब ह्यूमंस की बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। देखो, सबसे पहले हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ रहा है हमारा बॉडी से होता हुआ हार्ट में। हार्ट की कौन सी साइड में, राइट साइड में। और राइट साइड से वो जा रहा है लंग्स में। अब जब ब्लड लंग्स में पहुंचा डीऑक्सीजनेटेड, तो वो ऑक्सीजनेटेड करेगा लंग्स उसमें ऑक्सीजन की हेल्प से, और लेफ्ट साइड चैम्बर्स में जाएगा कहाँ, ब्लड हमारा, और उधर से होता हुआ हमारा ब्लड जाएगा पूरी बॉडीज में, कैपिलरीज में। तो ये हमें दो बार हार्ट से गुजरना पड़ता है, बट इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और जो सिंगल सर्कुलेशन है उधर एक ही बार हार्ट से निकलना पड़ता है। डायरेक्ट कहाँ से, एट्रियम, एट्रियम से वेंट्रिकल, और गिल्स, गिल से डायरेक्ट कहाँ पर आती है, हमारी कैपिलरीज, यानी कि बॉडी वगैरह की सारी कैपिलरीज में, यानी कि फिशेज में होता है ये। जिनके पास गिल्स हैं, गिल्स होती है फिशेज में। सिंगल और डबल सर्कुलेशन की मैंने बात पूरी अभी कर दी है कि एक टाइम पास होता है वो सिंगल, और जहां पर दो बार पास होता है हार्ट से ब्लड, वो डबल सर्कुलेशन। वाई डबल सर्कुलेशन इज बेटर? डबल सर्कुलेशन बेटर इसलिए क्योंकि वहां पर ब्लड मिक्स नहीं होता, हाई एफिशिएंसी होती है, और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी तक, बॉडी के टिश्यूज तक पहुंच सकता है। और ये ज्यादातर बर्ड्स और ह्यूमंस में ही होता है। यानी वार्म ब्लडेड एनिमल्स, बेटर ऑक्सीजन सप्लाई टू ऑर्गन, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है। दो बार हार्ट में निकलने से एक स्पीड रहती है, कांस्टेंट स्पीड भी रहती है, इससे स्ट्रांग रहती है, और ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो एकदम सही होता है। कंपैरिजन, हम कंपैरिजन कर रहे हैं फीचर्स।
सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन के बीच। हार्ट चैम्बर फिशेस के पास दो, मैमल्स के पास चार। ब्लड मिक्सिंग, नो, नहीं होती है फिशेस में, ठीक है। बट ओनली वन टाइप ऑफ फ्लो, एक तरह का फ्लो होता है। नो मिक्सिंग, फोर चैम्बर में भी नहीं होती है मिक्स, ब्लड मिक्स नहीं होता है। एफिशिएंसी लो होती है सिंगल सर्कुलेशन में, डबल सर्कुलेशन में एफिशिएंसी हाई होती है। बॉडी टेम्परेचर, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल का बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है? कोल्ड ब्लडेड में वो अपना एनवायरनमेंट से रखते हैं, और वार्म ब्लडेड वाले अपना बॉडी से रखते हैं डायरेक्ट। प्रेशर टू बॉडी, प्रेशर की बात करें तो सिंगल सर्कुलेशन में कम होता है और डबल सर्कुलेशन में ज्यादा होता है। कंक्लूजन, डबल circulation is better because it allow efficiency oxygen deliver, support high metabolic activities, and initial for animal needed maintain constant body temperature such as bird and mammals। इसके की टर्म्स है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन में रिच नहीं होता है, यानी कि लो होता है। डबल सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो थ्रू दो बार हटे जाना पड़ता है। डबल सर्कुलेशन में वार्म ब्लडेड एक टेम्परेचर रहता है, और कोल्ड ब्लडेड का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के हिसाब से रहता है। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमें नीड क्यों होती है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन और वेस्ट को निकालना है ना। और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को चाहिए, तो सप्लाई होता है ये ब्लड की हेल्प से। क्या? न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन हमारा ब्लड सप्लाई करता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट होता है। और वेस्ट को निकालना भी जरूरी है, इसलिए भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज इम्पोर्टेंट। मेंटेन होमोस्टेसिस, बैलेंस इन बॉडी, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी में। ब्लड वेसल, नेटवर्क ऑफ ट्रू आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आर्टरीज, वेन और कैपिलरी। कैपिलरी जो टिश्यूज तक ऑक्सीजन में जो न्यूट्रिएंट है, मतलब ब्लड पहुंचाती है डायरेक्टली, है ना। ये आर्टरी और वेन से कनेक्टेड होती है। वेन क्या है? जो कैरी कर रहा है ब्लड को टुवर्ड द हार्ट, यानी कि हार्ट तक ले जाना, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाला वेन, यानी कि एक ब्लड वेसल। आर्टरी भी एक ब्लड वेसल है जो कि ब्लड लाती है कहाँ से? हार्ट से हमारी बॉडी तक, यानी कि कैपिलरीज को देती है। कैपिलरीज पूरी बॉडी में फैलती है, इसलिए। ब्लड, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। कंपोनेंट क्या है ब्लड के? प्लाज्मा इन सेल, प्लाज्मा एक फ्लूइडिक मीडियम है जिसमें वाटर, फूड, CO2, वेस्ट और सॉल्ट होता है। सेल, सेल होती है आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन विद अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो उसे रेड कलर देता है। व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स, WBC, फाइट इन्फेक्शन एंड डिसीजेस, ये डिसीज और इन्फेक्शन से फाइट करता है, एक टाइप से इम्यून सिस्टम का एक। प्लेटलेट, हेल्प इन बॉडी, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, जब हमें चोट लगती है तो जो ब्लड क्लोट हो जाता है, यानी कि वहां पर सूख जाता है एक टाइप से, है ना। वो सब का काम किसका होता है? या फिर कोई चीज हमारी बॉडी में अगर रिपेयर हो रही है ना, डैमेज हो गया, जैसे कि अगर कट लग गया है, उसे सही कर रही है, रिपेयर कर रही है, तो प्लेटलेट की हेल्प से होती है। रोल ऑफ ब्लड इन ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड टू बॉडी सेल, ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, CO2 from tissues to lungs, and night waste to kidney for excretion। इसकी हम बाद में बात करेंगे। सॉल्ट एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस, सॉल्ट के संग और भी कुछ अदर सब्सटेंस होते हैं, उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है। ह्यूमन हार्ट, आपको ह्यूमन हार्ट दिख रहा है यहाँ पर। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसका साइज एक फिस्ट की बराबर होता है। फिस्ट यानी कि हमारी मुट्ठी के बराबर। ये हमारी चेस्ट कैविटी में लोकेट होता है, और ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, यानी कि थोड़ा झुका हुआ होता है। चैम्बर्स होते हैं जहां पर हमारा ऑक्सीजन, वो ब्लड होता है,
हमने अभी पढ़ा था किसके बारे में कि कौन कौन से हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, मैंने डिटेलली पढ़ते हैं। ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। हमारी जो राइट साइड होती है वहां पर होता है डीऑक्सीजनेटेड, और जो लेफ्ट साइड होती है उधर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ आप देख सकते हो राइट एट्रियम, जब बॉडी से ब्लड आता है तो राइट एट्रियम में जाता है। क्या लगा होता है, वाल लगा होता है, उस वाल का नेम क्या होता है, उस वाल का नेम होता है ट्राइक्यूस्पिड वाल। ये जो वाल है ये ब्लड को पहले जाने नहीं देता। जब ब्लड आ गया और ये वाल ओपन होता है, ये वाल ओपन होता है, इसकी हेल्प से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल के बाद एक और हमारा वाल आता है, इसका नाम है पल्मोनरी वाल। इसे ये जब ओपन होता है तब हमारा ब्लड जाता है कहाँ पर, लंग्स में। और ब्लड लंग से ऑक्सीजनेटेड होके आता है कहाँ पर, पल्मोनरी वेन, यानी कि ऑक्सीजनेटेड साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट आर्टरियम है उधर आता है। पल्मोनरी वेन में एंटर होता है ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड वाला। ठीक है, यहाँ पर भी एक वाल होता है, जैसे कि उधर वाल था उसका नाम था ट्राइक्यूस्पिड, इधर जो वाल होता है उसका नाम है बाइक्यूस्पिड वाल। तो होता है, ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास एक और वाल होता है एरोटिक वाल। ये ओपन होता है तब हमारा जो ब्लड है वो पंप होता है, और वो सारा ब्लड एरोटा एक वेसल है, उसकी हेल्प से हमारी बॉडी में जाता है। सर्कुलेशन पाथवे स्टेप बाय स्टेप, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो। अभी हमने बात की कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे कैसे फ्लो होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कहाँ से कैसे कैसे फ्लो होता है। ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम लंग्स एंटर इन लेफ्ट एट्रियम, एल ए यानी कि लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स टू रिसीव ब्लड देन कॉन्ट्रैक्ट टू लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि एलवी, एलवी कॉन्ट्रैक्ट ब्लड इन पम्प्ड टू द एंटायर बॉडी, द ऑर्टा। फिर डीऑक्सीजनेटेड में फ्रॉम बॉडी एंड एंड एंटर राइट एट्रियम, आर ए रिलैक्स, यानी कि राइट एट्रियम रिलैक्स होता है तब, देन कॉन्ट्रैक्ट पुशिंग ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल, right ventricle contract, blood is pumped to the lungs through the pulmonary artery for oxygenation। यहाँ पर हमारा पूरा एक सिस्टम वो बना हुआ है डायग्राम, पूरा सिस्टम दिखाया कि कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ से जाता है लंग्स में, लंग्स से कहाँ कौन सी साइड आता है, कहाँ से जाता है हमारा, कौन सी वेसल से होता हुआ हमारी बॉडी कैपिलरीज टिश्यूज में जाता है। फीचर ऑफ हार्ट, वाल्व होते हैं। वाल्व क्या करते हैं, वाल्व कहाँ कहाँ पर होते हैं, एक तो आर्टरी और वेंट्रिकल में वाल्व होते हैं, हमने देखा कौन कौन से, बाइक्यूस्पिड और ट्राइक्यूस्पिड वाल्व। एंड एट एग्जिट ऑफ वेंट्रिकल सेमील्यूनर वाल्व इन, और एक और जो हमने अभी बात की थी वाल्व की, एरोटिक और पल्मोनरी, इसको हम बोल सकते हैं सेमील्यूनर वाल्व। इन दोनों को दोनों कह सकते हैं सेमील्यूनर वाल्व, एरोटिक को भी सेमील्यूनर वाल्व और पल्मोनरी वाल्व को भी सेमील्यूनर वाल्व। ये प्रिवेंट करता है ब्लड के बैकफ्लो को। वॉल थिकनेस, इसकी वॉल थिक कैसी होती है, कहाँ कहाँ पर होती है, वेंट्रिकल हैव थिकर मसल वॉल देन आर्टरिया, आर्टरी से ज्यादा थिक मसल्स होती हैं वेंट्रिकल की, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल, जहां से हमारा हार्ट पंप कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में, उधर ज्यादा मोटी क्या होती है, हमारी वॉल की थिकनेस होती है, मतलब कितनी बॉडी वो वॉल थिक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में, वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डबल सर्कुलेशन, ब्लड passes twice through the heart in one complete circle, pulmonary lungs circulation between heart and lungs, systematic circulation between heart and rest of the body, and separation of oxygenation, treated and deoxygenated blood। The key terms, atrium upper chamber collect blood, ventricle lower chamber pump blood, valve
प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड को वापस आने से रोकना। और एरोटा, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में लेके जाता है, कहाँ से, हार्ट से। पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड, ये एक ऐसी आर्टरी है, सारी आर्टरी जितनी भी हैं वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी आर्टरीज एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट से लंग्स तक। और फिर पल्मोनरी वेन ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ये भी पल्मोनरी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वरनी वरना सारी की सारी जो वेन्स हैं वो हमारा ऑक्सीजनेटेड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। द ट्यूब ब्लड वेसल, अब हम ब्लड वेसल और ट्यूब, उनके ट्यूब्स की बात करेंगे। ब्लड वेसल यानी कि टाइप ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल आर दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ ब्लड वेसल। इधर तीन मेन टाइप्स होते हैं ब्लड वेसल के, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। आर्टरी का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स। बस कैपिलरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ब्लड प्रेशर इसका हाई होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थिक होता है, इलास्टिक वॉल्स होती हैं टू विथ स्टैंड हाई प्रेशर, एंड इसके अंदर कोई वाल नहीं होते। वेन्स फंक्शन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट। इसके ब्लड होता है और ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट में लाता है ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो सके। सिवाय पल्मोनरी वेन के, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट तक लेके जाता है। प्रेशर इसका लो होता है। स्ट्रक्चर इसकी थिन वॉल्स होती हैं, इसमें लेस इलास्टिक होती है, और ये बैकफ्लो होने से रोकता है। कैपिलरी ये दोनों को अटैच करती हैं और ये जितने भी न्यूट्रिएंट या मटेरियल्स हैं उन सबको उनका एक्सचेंज करती है बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स के बीच में। इनका स्ट्रक्चर बहुत पतला होता है, वेरी थिन। ओनली वन सेल कैन थिक, एक ही सेल थिक होता है। कनेक्टेड आर्टरी टू वेन, ये आर्टरी और वेन से कनेक्टेड होती है, एक एक साइड से, मतलब एक साइड आर्टरी है, एक साइड वेन है, और बीच में कैपिलरी है। इसकी बॉडी में होता है। फ्लो पाथ ऑफ ब्लड, हार्ट से आर्टरी, आर्टरी से कैपिलरी, कैपिलरी से वेन और वेन से हार्ट। ये इसका कैसा होता है, ब्लड कहाँ कहाँ से पास होता है, कैसे कैसे पास होता है, ये दिखाया है। की डिफरेंस टेबल फीचर्स है यहाँ पर, जैसे कि डायरेक्शन, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। डायरेक्शन फ्रॉम अवे द हार्ट, हार्ट से ले जाती है ये, हार्ट वेन हार्ट में लाता है, और कैपिलरी दोनों को कनेक्ट करती है। वॉल थिकनेस, आर्टरीज की वॉल थिक होती है, वेन की प्लास्टिक होती है, और कैपिलरी वन सेल थिक होती है। वॉल एब्सेंट होते हैं आर्टरी में, वेन्स में प्रेजेंट होते हैं, कैपिलरीज में एब्सेंट होते हैं। इनका प्रेशर आर्टरीज में हाई होता है, वेन में लो होता है, और कैपिलरी में बहुत ही लो होता है। ल्यूमन साइज, ल्यूमन यानी कि उसके अंदर जो होल है पूरा का पूरा, जहां से ब्लड पास होता है, उसका साइज पूछा है। तो अगर वॉल थिक है हमारी, आर्टरी की वॉल कैसी है, थिक है, तो उसमें कम है, यानी कि उसकी जो ल्यूमेन का साइज है वो कम है। जबकि वेन में ज्यादा होता है और कैपिलरी में बहुत ही कम होता है। ऑक्सीजन कॉन्टेंट कैसा होता है, आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कैरी करती है, वो ज्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और कैपिलरीज इन फैसिलिटीज को एक्सचेंज करता है, मतलब इसके अंदर जो भी चीजें हैं जैसे कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, CO2 वगैरह, इन सबको एक्सचेंज करता है। थैंक यू, बाय।